नमस्ते मदर जी। नमस्ते। यस मदर जी, इतना ब्यूटीफुल डे डिवाइन हमें दे रहे हैं। यस। जी मदर जी, ये सोच आ रहा था कि ये बॉडी जो डिवाइन हमें दिए हैं, दिस इज़ फिज़िकल प्लेन पे वर्क करने के लिए ये बॉडी डिवाइन ने हमें दिया है। एंड मेंटल प्लेन का वर्क हमारे माइंड से होता है। एंड सब कुछ डिवाइन ने क्रिएट किया है। अल्टीमेटली हमें उनके साथ कनेक्टेड होना है। तो ये जो बॉडी, माइंड और स्पिरिट, ये अलाइनमेंट जो है, ताकि डिवाइन ने जो हमें इंस्ट्रूमेंट जो भेजा है यहाँ पे, वो अच्छी तरह काम करे, राइट डायरेक्शन में काम करे। इसके लिए मदर जी लाइट प्लीज़ दीजिए। बिकॉज हम अगर उसको ये समझ आ रहा है कि अगर अलग अलग कर देते हैं, बॉडी अलग नहीं है, माइंड अलग, और फिर ऊपर तो टच ही नहीं करते, जब भी भूल जाते हैं भगवान को कन्वीनियंटली। लेकिन ये भी नॉलेज है अपने पास, अपने अंदर में, और देखा है कि जब अलाइंड होते हैं तो वर्क कितना स्मूथली होता है। तो उसके लिए मदर जी प्लीज़ गाइडेंस दीजिए कि राइट थॉट क्या है, व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ वर्किंग। यस। सो जैसे हम देख रहे हैं और लोगों का सोच है ये, तो वो 2 वर्ड कर देते हैं। दे आर मेकिंग 2 वर्ड्स। वो सोचते एक स्पिरिट का वर्ड है और एक हमारा वर्ड है। सो फॉल्ट यही है सबसे ज़्यादा। देयर इज़ नो 2 वर्ड्स, एक ही वर्ड है वर्ड, और वो स्पिरिट का ही वर्ड है। ये जो भी कुछ है ये स्पिरिट का ही है। हमने उसको 2 बना दिया है। हम उसको दो बना देते हैं हमारे इग्नोरेंस से। अदरवाइज एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, क्योंकि बनाई है उन्होंने, सोच भी उनका ही है, विल भी उनका ही है, एंड ही इज़ प्लेइंग अ प्ले, एंड वी ऑल आर इंस्ट्रूमेंट। हम सब तो इंस्ट्रूमेंट है, और वो प्ले कर रहे हैं और हमें यूज़ कर रहे हैं। सो हम अगर वो प्लेयर के साथ एक हो जाए तो हमें राइट डायरेक्शन मिलता है और हम राइट तरीके से मूव करते हैं। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि देयर आर नो 2 वर्ड्स। वर्ड एक ही है और वो स्पिरिट का है, और वो स्पिरिट अलग कहीं नहीं है। वो आसमान में है ऐसे नहीं है। मेरे पास ही वो है। माई सेल्फ इज इटसेल्फ दैट स्पिरिट, और मेरा सेल्फ जब वो हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड है तो आई एम कनेक्टेड विद दैट स्पिरिट। और फिर हमको हर एक्टिविटी स्पिरिट के साथ करके रहना पड़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट सोच है। डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। हाँ, डायरेक्टली वहाँ से आता है। और आप सोर्स से कट कर दो तो आपने जो सोच के बनाया हुआ है आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और वो तो सीमित है। और स्पिरिट का जो सोर्स है वो तो इनफाइनाइट है। वहाँ अभी तक जो कुछ नहीं है, और अगर ज़रूरी है तो वहाँ से आप लेके आते हैं, वहाँ सब कुछ है। मीन्स पीछे जो हो गया वो भी है, अभी जो हो रहा वो भी, और आगे जो भी रिक्वायरमेंट है, एवरीथिंग इज़ देयर ऑलरेडी। सो जैसे आपको कुछ समस्या आती है, आपको कुछ पता नहीं चलता है, आपका माइंड आपको कुछ भी डायरेक्शन नहीं दे रहा है, तब अगर आप सोचने लगे कि अभी तो कुछ नहीं हो सकता है, सो एवरीथिंग गेट स्टॉप। लेकिन अगर आप सोचें नहीं ऐसे नहीं हो सकता है, इसको तो होना ही है, ये सोच इटसेल्फ कनेक्टेड यू टू स्पिरिट। कौन कनेक्ट कराता है? जब आप एक पॉसिबिलिटी के दायरे में जाके, और जब आप उसको ये बोलते हैं कि इसको तो होना ही है, सो ये होना ही है, यूर विल। अभी ये डिफरेंट लेवल का चीज़ बन गया, ये डिफरेंट प्लेन का चीज़ बन गया। होना नहीं ये लोअर प्लेन का चीज़ हो गया, और इसको तो होना ही है, हम इसको करके ही रहेंगे। दैट इज़ टेकिंग ए शेप ऑफ विल, and this will is a divine power. When you are willing something from within your heart, when that is must for you, and you really sincerely want to do that, and you are coming out of all reason,
when you coming out of all reason, when thinking that it has to be must, and that will going in will. And now remember that this will is that divine power. And when you are willing something, actually that is not your will. Divine is sorry, taking you towards him. और अभी वो बोलते हैं आपको कि अलाइन विथ माई विल, यही मेरा विल है, सब कुछ अच्छा हो, यही मेरा विल है कि सब कुछ सुंदर इस दुनिया में आ जाए, यही मेरा विल है कि आप कंटिन्यूस प्रोग्रेस करें, मेरा इंस्ट्रूमेंट और प्रोग्रेसिवली इंस्ट्रूमेंट बन जाओ, यही मेरा विल है. एंड देन दैट डिवाइन विल इज स्टार्टिंग वर्किंग इन दिस वर्ल्ड. और अभी वर्ल्ड का प्रोग्रेस होता है, अभी इंस्ट्रूमेंट का प्रोग्रेस होता है, डिवाइन के प्रोग्राम का आगे बढ़ता है. डिवाइन प्रोग्राम फिक्स नहीं है, डायनामिक प्रोग्राम है. सो वो आपको भी वो डायनामिक एक्टिविटी में लेके जाएंगे. सो ऑन दिस बेसिक प्रिंसिपल आपको ये रिमेंबर रखना है कि कुछ भी करने जाओ, कुछ भी करने जाओ तो मुझे सबसे पहले उनके साथ अलाइन हो जाना है. कैसे अलाइन होना है? आपको सोचना, ये जो हम करने जा रहे हैं ना, इसको एकदम सुंदर करना है, हाँ, एकदम परफेक्ट करना है ना, और इससे एकदम फुल सेटिस्फैक्शन मुझे आना है. जब भी आप सोच करेंगे तभी आप कनेक्ट हो गए. किससे कनेक्ट हो गए? स्पिरिट के साथ. मीन्स दैट इज़ द स्पिरिट. वो भगवान का इच्छा है, तो आप अभी उनके इच्छा के साथ कनेक्ट हो गए. फिर आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे चीज़ें आपके पास आएगी वेरी पावरफुल, और आप बोलेंगे अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था. हाँ, फिर आपको वो दिखाई देगा. तो आप वो देख रहे हैं, उसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं. अभी ये जान समझ आपके माइंड में जा रही है, तो माइंड भी अभी फोकस हो गया इन अनदर डायरेक्शन. और अभी माइंड का सीमितनेस कम हुआ, माइंड भी बोलता है यस यस ये तो है जी. अभी वो माइंड पावरफुल बन गया. पावर आपने वहाँ से ली, उनसे अलाइन होके, स्पिरिट से अलाइन होके, फिर अभी ये पावर को आपने आपके माइंड में उतारा. अभी आपका माइंड पावरफुल हो गया. अभी ये माइंड बॉडी को गाइड करता है. बॉडी डू दिस, आप ये कर सकते हैं, ये पावर आप में है, आप ये कर लेंगे, और इस तरीके से कर लेंगे. सो माइंड गाइड करता है बॉडी को. और अभी बॉडी में एक नया पावर आता है, बॉडी का कॉन्शियसनेस भी रेज होता है, और अभी बॉडी उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाती है. एंड देन फाइनली वर्क इज़ डन. सो वर्क कैसे हो रहा है? आप स्पिरिट से पावर ले रहे हैं, माइंड को पावरफुल बना रहे हैं, और ये पावरफुल माइंड आपके इंस्ट्रूमेंट को पावरफुल बना रहा है, और बॉडी को पावरफुल बना रहा है, और फिजिकलिटी को पावर बना रहा है. आपका माइंड का पावर बढ़ रहा है. एंड देन दैट पावर इज़ कमिंग इन दिस वर्ल्ड. सो मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है थ्रू स्पिरिट टू माइंड, माइंड टू बॉडी, एंड बॉडी टू मटेरियल. और सबका प्रोग्रेस हो रहा है. आप सोचेंगे कि अभी स्पिरिट के साथ कनेक्ट नहीं होते, अभी माइंड से कर लेते हैं. बट अगर आपने जो किया हुआ वर्क है उसी के लिए आपको माइंड से कराना है, तो वहाँ तक ठीक है. लेकिन वहाँ भी ठीक है, ऐसा नहीं, क्योंकि बीच में ये माइंड आपको बहुत सारे मिसगाइड करेगा जी. तो इवन जो उसने किया हुआ है उसको भी वो इंफीरियर या थोड़ा सुपीरियर वे में कर सकता है. एंड हम देखा है कि एक्चुअली माइंड ऑल द टाइम इंफीरियर जगह में लेके जाता है, बिकॉज इंफीरियर वाइब्रेशंस आर मोर इन दिस वर्ल्ड. बट आप स्पिरिट के साथ जुड़े हैं तो वो कंट्रोल करता है सब कुछ. स्पिरिट आपको जाने नहीं देता है, वो आपको दिखाता है नो नो दिस इज़ नॉट राइट, आपको ये करने का है और इसके लिए ये ज़रूरी है. फिर आप एक सही जगह पे चले जाते. तो गोइंग विथ स्पिरिट इज़ अ डिफरेंट एक्शन, इज़ डिफरेंट एनर्जी, इज़ अ डिफरेंट thing is happening with you. And going with your mind
You are just roaming there and things are not getting perfect. उसमें कुछ कमियां रह जाएगी और आपका सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा, लेकिन स्पिरिट के साथ यू विल मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन. सो एवरी एक्ट इज कंप्लीट ओनली एंड ओनली विथ स्पिरिट. स्पिरिट के बिना हम कुछ कर लेंगे, ये सोच itself is a very lower thinking. जी. All the time I have to connected with spirit. I have to do every activity with going with spirit, and that is the real instrumentation. Wow. That is a real act, and that is a real purpose in this world, in this universe, and in my life also. Wow. So I have to always align with that great spirit. जी. And remember that there is only one word of spirit. Wow, so beautiful मदर जी. तो कितना आसान हो गया अभी आपको. Yes, सब yes. करने के लिए, जी. और कोई कंडीशन नहीं हो गया. जी. हाँ जी. सो मदर जी, इतना ब्यूटीफुली आपने सिंपल तरीके से हमें एक्सप्लेन किया है कि अल्टीमेटली देर इज़ ओनली वन स्पिरिट जिनसे हमें कनेक्ट होना है. Yes. बिकॉज हम सेपरेट कर देते हैं तो हमें रास्ता नहीं मिलता है, हम भटक जाते हैं, या वी आर इन इग्नोरेंस, देर आर नो सोल्यूशन समटाइम्स. और हम सोचते हैं मैं कर रहा हूँ, जब भी मैं कर रहा हूँ को तो हमने सीमित कर दिया. Yes. बट जैसे ही हमने रियल जो सोर्स है, स्पिरिट है, उनसे कनेक्ट हुए, दैट इज़ द ट्रूथ एक्चुअली. और उनसे कनेक्ट होने से कितने सारे डोर्स खुल जाते हैं. Yes. हमारा वही माइंड जो पहले जो नहीं देख पा रहा था, जो उसको नहीं पता चल रहा था, अभी सडनली न्यू आइडिया आ जाता है, Correct. न्यू थॉट आती है. Yes. एंड दैट इज व्हाट जो आप फिजिकल प्लेन में अपने फिजिकल बॉडीज के थ्रू उसको करते हैं. Yes. ऑल एक्शन यू आर डूइंग Yes, थ्रू दैट. yes. सो एक्चुअली जब हम बोलते हैं कि ये फिजिकल बॉडी दिया है भगवान ने, इसी से सब करना है, दैट इज द ट्रूथ. पर वो करना अलाइन होके, हमारा माइंड उसके साथ अलाइंड होना है, एंड अल्टीमेटली स्पिरिट के साथ जब कनेक्ट Yes. है, सो देन एवरीथिंग इज हार्मोनियस, Yes. एवरीथिंग इज स्मूथ एंड ब्यूटिफुल. Yes. एंड वो खुद के लिए भी वो वर्क कितना सुंदर वर्क होता है. Yes. चाहे छोटा सा वर्क हो, चाहे वो बड़े से बड़ा वर्ल्ड कुछ भी होने दो. वर्क हो. Yes. So the correct is spirit aligned with mind, Yes. mind then body. Body. And आपने बताया कि इनफैक्ट वही चीज एक्शन करके मटेरियल को ट्रांसफॉर्म कर Correct. रहे हैं. तो वो स्पिरिट का एनर्जी हम हर जगह ले जा रहे हैं, और वो हम नहीं, जब हम कनेक्ट हो जाते हैं वो पहुंचा रहे हैं. Yes. हर जगह. बहुत सुंदर मदद. इस पे और आगे समझेंगे और yes. जानेंगे. Yeah. जैसे जैसे करेंगे आई एम श्योर इतना हमको हमारे अंदर डीप जाता जा रहा है, Yeah. एंड खुल रहा है सब कुछ हमारे लिए. Yeah. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thank you.